सत्संग जी प्यार नाल निरंकार जी। बोलो जी सतगुरु माता दीक्षा सत्संग जी जिन्हें भी माता वीर भैन बच्चे सतगुरु का शुकराना शुकरान करते सी ते मन को बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा सी क्योंकि सत्संगत इतने शहनशाह बाबा जी ने बतलाए हैं शुरू तो लाके अंतिम तक केवल सच की गल की है। और सच किस तरह मिल सकता है, ये सच नाल किस तरह असीं जुड़ सकते हाँ कि आखिरी श्वासा तक साडी इस सच निरंकार प्रभु नाल किस तरह मिल सकती है। सत्संग जे संसार की गल करिए, संसार के विच केवल दो चीज़ां हैं, एक झूठ है एक सच है। झूठ साध संगत खत्म होने वाला है जिस दे विच बदलाव है, जो सच है साध संगत तो खत्म नहीं होता, कोई भी समा होवे कोई भी युग होवे। और जे साध संगत के ज्ञान तो पहला की गल करिए, हर इंसान माया नाल भी जुड़िया है, जो झूठ है सच परमात्मा नाल भी जुड़िया है, जिसके बारे पवित्र गुरबाणी का प्रमाण है, ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास। तो साध संगत ते मायापति साध संगत इकट्ठे हैं। इस संसार का प्राणी इस माया दे विच भी आनंद लेना चाहता है ते परमात्मा का भी आनंद महसूस करना चाहता है, पर साध संगत दोनों ही चीज़ों का उसनों आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि साध संगत उसनों पता नहीं है कि माया की चीज़ है ते मायापति की चीज़ है। जुड़िया है साध संगत दोनों पासे, माया के नाल भी ते मायापति के नाल भी। तो इत्थे शहनशाह बाबा जी सानू समझाना चाहते हैं कि जदों मैं सतगुरु बाबा बूटा सिंह की शरण दे विच आया, फिर मैनू पता चलिया कि झूठ की है ते सच की है। जिसके भी जीवन दे विच पूर्ण पैगंबर सतगुरु आउंदा है, सब तो पहला झूठ का ज्ञान दिता है, उस तो बाद सच परमात्मा निरंकार प्रभु ईश्वर अल्लाह गौड़ वाहिगुरु के दर्शन दीदार करवाउंदा है। सतगुरु साध संगत एक ऐसा माध्यम है जो सच ते झूठ नूं वख कर दिंदा है। जिवें साध संगत असीं उदाहरण सुनते हाँ कि हंस दुध ते पानी नूं चुंझ मार के अलग कर दिंदा है, जिस तरह साध संगत जी कपाह ते बड़ेवे इकट्ठे हुंदे हन। जदों साध संगत कपाह ते बड़ेवे इकट्ठे हुंदे हन, ना तो साध संगत बड़ेविਆਂ तो लाभ लिता जाता है ते ना ही कपाह तो लाभ लिता जाता है। जदों साध संगत उस कपाह नूं असीं मशीन दे विच पा दिंदे हां, फिर साध संगत कपाह अलग हो जाती है ते बड़ेवे अलग हो जाते हैं। फिर साध संगत बड़ेविਆਂ तो भी अनेकां ही प्रकार के सुख प्राप्त किए जाते हैं, उस रूह तो भी सुख प्राप्त किए जाते हैं, अनेकां ही प्रकार के कपड़े बनते हैं। इस तरह साध संगत एक रचना एक रचनहार एक संसार एक निरंकार एक माया एक मायापति एक झूठ एक सच। जदों पूर्ण पैगंबर सतगुरु मिलता है तो इन्हों अलग अलग करके सानू दस दिता है। जिवें साध संगत सानू सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु माता दीक्षा जी ने ज्ञान दिता, जिसके बारे शहनशाह बाबा जी लिखते हैं, बंदे उपर वेख जाना ये सूरज चंद सितारे ने, चमक इन्हां दी मिटनी एक दिन मिट जाने जे सारे। हेठा वेख जमीन पानी तिन्हां दा विस्तार बड़ा, एक दिन एने भी नहीं रहना जिसने जो संसार कर। बाजू जीव आकाश को डाले सूक्ष्म रूप है जिन्हां दा, सदा ले इसने भी मिट जाना है जोड़ जो जुड़िया जिन्हां। तीनों चीज़ां दृष्ट मान खत्म होने वाली।
ਇਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ, ਦਸਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੈਸੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਰੱਬੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਸਫਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ। ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਭੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਵਿਦੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 10:20 ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਲੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਮਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਤੀ, ਜਮਾਨ ਅਸਮਾਨ। ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ
अल्लाह कोल वाहिगुरू दी एक जोत है जो हर समय एक रस रहती है। जिमी जमान के विखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना वार है ना बाग घाट होत है। इसका आनंद केवल ते केवल आप सत भगती ही महसूस कर सकते हो। संसार दे विच तां सुनिया जाता है, पढ़िया जाता है, जिसने बारे लिखा है कि पढ़े सुने क्या होए ये सहज न मिले सुने। जो सत्संग ते आनंद इस पूर्ण आप जैसे संताप भगतां नूं ही मिलिया है। जिसने बारे कृष्ण भगवान जी जो कृष्ण कुरुक्षेत्र के जंग दे विच अर्जन को ज्ञान दे रहे हैं, तब निरंकार सत्य का ही बोध करवा रहे हैं कि अर्जन मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक निराकार हूँ। जब इस निरंकार के दर्शन करवाए तब फिर सत्संग ने कहा कि शास्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भगो नहीं सकता, धूल मुझे मैला नहीं कर सकती, उत्पन्न के साथ में उत्पन्न नहीं होता हूँ, परले के साथ में परले नहीं होता हूँ, बड़ा तो इतना हूँ कि सारा संसार मुझ में है, छोटा इतना हूँ कि सुई के शेख में भी मौजूद हूँ। तो सत्संग ने ज्ञान आप सत्ता रखा जबी भगतां नूं मिलिया है। अही ज्ञान बारे बाबा नानक देव जी जो धरती ते आए, अही ज्ञान संसार नूं वंडिया, जिसके बारे लिखा कि नाए टुटे ना मन लगे, नाए जड़े न जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। जिस परमात्मा ईश्वर की गल्लां हो रही हैं, बड़े विख्यान हो रहे हैं, वेदां ग्रंथां शास्त्रां नूं पढ़िया सुनिया जा रहा है, पर इंसान उदों धन होएगा जदों इस धन परमात्मा सच नूं जान लेता है। नाए टुटे ना मन लगे, नाए गले न जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। तो आप प्रभु संतां महापुरुषां ने जिस रब जिस सच की गल कर रही सी उसनों पा दिता है। इसलिए आप धनता दे योग हो, इसलिए आप संत भगत हो। तो सत्संगत ज्ञान तो पहला वहमां भरमां दे विच वक्त रोजे नमाज़ां दे विच मनुख जीवन व्यतीत करता है। जदों सत्संगत के ज्ञान के सच की समझ आ जाती है, उसके बारे पवित्र गुरबाणी के विच फरमान है, सच वर संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान स्नान। ये वक्त रखना है तो सच का रखना है कि सच तो बड़ी कोई ताकत नहीं है। संतोख ते ज्ञान सत्संग जो सानू सिमरन दिता है, ज्ञान ध्यान स्नान सत्संग इसका सिमरन करके जो साडा मन मैला है वो साफ हो जाता है। जिस बारे लिखा है कि मूर्ख पलीती कपड़ होए, दे साबन वो लिए धोए, भारीए मन पापा के संगों धोपै नामे के रंग। जदों सत्संगत के नाम की साबन साडे मेले मन नूं लगती है तो साफ हो जाता है। फिर साडी दृष्टि दे विच फर्क पै जाता है। सामने वाला सानू महसूस होता है कि मेरे पिता के समान है, मेरे वीर के समान है, मेरे बेटे के समान है। ऐसा महसूस करते हैं महापुरुष भी, ये मेरी माता के समान है, ये मेरी बहन के समान है, ये मेरी बेटी के समान है। जदों भी सत्संगत के कान सुनते हैं तो उसका सुनते हैं सतगुरु निकार दी, संतां महापुरुषों की। संतां नूं वडियाना संतो रब की ही वडियाई है। जे रब को खुश करना है, रब की वडियाई करनी है, सिफत सलागा करनी है तो संतां महापुरुषों की वडियाई करनी पड़ेगी। फिर सत्संगत के सच साडे मन हृदय दे विच प्रवेश हो जाता है। जिन्होंने सत्संगत के सच नूं जानिया उन्हों का इतिहास सत्संगत साडे सामने है। जदों सत्संगत चांदनी चौक दे विच साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद किया गया ते नाल आप जैसे रवि लोग गुरसिख इस सच नूं जानण वाले भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, तो सत्संगत के नेता ही नसीहत दिते गए कि सच तो डोल जाण, इस सच नूं भुला देण, किसी लालच दे विच आके अपने गुरु ते भरोसा करना छड्ड देण, इस निरंकार सच नूं भुल जाण। तो सत्संगत ऐसा नहीं होया। जदों सत्संगत की मती दास दे सिर ते आरा रखा गया, सती दास नूं गुरु नाल लपेट के अग ला दी गई, तो फिर भी सत्संगत उन्होंने पूछा कि तुहाडी आखिरी ख्वाहिश की है।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो साध संगत ऐसा है सच का ज्ञान है जो सानू सतगुरु को मिलता है, जो सतगुरु वाल ध्यान रखना है, उससे युवा युवान तक मिसालां दित्तियां जांदियां, उसके जीवन को प्रेरणा मिलती है। जदों साध संगत ऐसा किया गया वो ना डोले तो साध संगत उन्होंने संतां भगतां बारे लिखा है कि सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब सोएगा। तो साध संगत किसी भी लालच दे विच आके गुरसिख अजिहा कर्म नहीं करता, भावें जीवन दे विच खुशहाल रहता है, भावें सुख है, भावें दुख है, भावें गली है, भावें लाभ है, भावें हानि है। जदों साध संगत गुरसिख ऐसा महसूस करता है तो सच दे नाल जुड़िया रहता है। इस दे नाल साध संगत जुड़न दे नाल ही साडा जो जीवन है, साडे जीवन का कल्याण होता है। जदों साध संगत के सच के बारे अनेका ही उदाहरण सुनन पढ़न को मिलदियां हैं। जिवें साध संगत एक सेठ एक तोते को खरीद के लिया तो उस तोते की बड़ी सेवा की, बहुत वधिया खाण पीण दिता तो उसने अपने कोठी के गेट के मुझे उसनूं पिंजरे दे विच पा के टंग दिता ते तोते को सिखाया गया कि जदों भी कोई मेरे बारे पूछे तो उसनूं कह देना कि सेठ साहब घर नहीं हैं, कि तू झूठ बोलना है। जदों भी साध संगत कोई घर आवे सेठ दे पूछा करे कि सेठ साहब कितने हैं तो तोता कह दिंदा कि सेठ साहब घरे नहीं हैं। इस तरह साध संगत दिन महीने साल वधी चलता रहा। कुछ समा साध संगत बीतन के नाल उस तोते को साध संगत घुटन महसूस हुई कि मैं आज़ादी पंछी हाँ, अज मैनूं पिंजरे दे विच बंद किया गया है तो मैंने झूठ बोलने से ला दिता है। पर साध संगत तोते की कोई बस नहीं चल रही सी। तोता साध संगत तो फिर ही आजाद होएगा जब कोई पिंजरा खोलेगा या उसनूं सेठ साहब पिंजरा खोल के आजाद कर देगा। तो साध संगत तो बड़ी घुटन महसूस कर रहा सी। इस गली के विचों आप जैसे संत भगत रबी लोग इस निरंकार प्रभु ईश्वर इस सच नूं जानने वाले जा रहे सन कि सच बोलण दे नाल जीवन का उद्धार हो जाता है। मनुख बंधना तो मुक्त हो जाता है। जब साध संगत इस आवाज वो ब्रह्म ज्ञानी संतां भगतां दी वो तोते ने सुनी तो फिर साध संगत तो तोते ने सच बोलना शुरू कर दिता। जदों भी घर दे विच कोई आवे कोई पूछे कि सेठ साहब कितने हैं तो फिर साध संगत तोता कह दिंदा कि सेठ साहब घर दे विच हैं। तो सेठ ने फिर तोते को समझाया कि तू इस तरह नहीं दसना है कि सेठ साहब घर हैं, तो इस तरह ही कहना है कि सेठ साहब घर नहीं हैं। तो साध संगत तोते ने एक ही गल कही कि हुण मेरे जीवन के सच प्रवेश हो गया है, तुसीं मैनूं आजाद करो या मैनूं जानो मार देवो, पर हुण मैं सच ही बोलांगा, मैं झूठ नहीं बोलांगा। तो जब भी कोई आवे सेठ बारे पूछे तो तोता दस देवे कि सेठ साहब घर ही हैं। तो साध संगत सेठ ने महसूस किया कि हुण ये तोता मेरे काम का नहीं है, हुण इसनूं पिंजरे तो बाहर कढ़ दिता जाएगा। तो साध संगत उस तोते को पिंजरे तो बाहर जो कढ़ दिता तो खुले समाज में जो उड़ान भरी तो संतां महापुरुषों का शुक्र किया कि उन्होंने जिवें गल मनी सच में अपने जीवन के दसाया जब मैं आकाश के उड़ान भर रहा हाँ। इस तरह जिन्होंने निरंकार सतगुरु की गल मनी आप जैसे रबी संतां भगतां की गल मनी वो साध संगत वहमा रूपी पिंजरे के आजाद हो जाते हैं। वो साध संगत अनेका ही लोग भरम भुलेखे के पिंजरे हैं उन्होंने आजाद हो जाते हैं। जिसके बारे लिखा है पवित्र गुरबाणी के विच बंधन तोड़ बुलावे राम मन में लागे साथ ध्यान मिटे कलेश सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुरु कहिए। ऐसा सतगुरु सारे जीवन के विच आया है। तो साध संगत इस सतगुरु की पूजा सतगुरु की बंदगी इबादत ही निरंकार का सिमरन है। संतां महापुरुषों का सत्कार ही सतगुरु का सत्कार है। निरंकार सतगुरु साध संगत बैठण दे विच साध संगत दिनां दे तीन रूप लगदे हैं
क्योंकि निरंकार का कोई आकार नहीं है, सतगुरु का आकार है। सत्संग का रूप साध संगत अनेक ही रूप दे विच हन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, खत्री, अलग-अलग धर्मां नूं मनण वाले, अलग-अलग पहरावे वाले, अलग-अलग बोली वाले, अलग-अलग भाषावां बोलण वाले, पर सत्संग ते तिन्ने ही इक्को ही सत्ता दे रूप हन। निरंकार सानू सतगुरु दे नाल जोड़दा है, सतगुरु सानू निरंकार दे नाल जोड़दा है, साध संगत सानू निरंकार ते सतगुरु दे नाल जोड़दी है। जदों साध संगत ते शब्द ते ध्यान साडे मन हिरदे दे विच प्रवेश हो जाता है, फिर साध संगत ते उठदे बहिंदे सोंदे खांदे पींदे इस निरंकार का सिमरन करते हुए इस दे विच साध संगत दे लीन रहिंदे हन, जिसनों साध संगत जिउंदे जी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति कही जाती है। जिसके बारे लिखा है कि बैरी कहे सुनोगे भक्तो मरण मुक्त कृपाई। जे साध संगत तो मुक्त होना है किसी की तो जिउंदे जी हो सकते हैं। अरदास करिए सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों के विच इस सच का ज्ञान दिता है, साडे आखिरी स्वासा तक मन हिरदे दे विच प्रवेश रहे। ऐसी कृपा करना सच्चा पातशाह, आखिरी स्वासा तक तेरे संतां महापुरुषों का सत्कार करते रहे। सारी मानवता दे विच तेरा रूप देखते हुए संसार दे विचरदे हुए बोला राही कर्म राही तेरा प्रचार करते हुए हर एक गुरसिख की आखिरी स्वासा तक तोड़ने वाला इसकी अरदास प्रवान करना सच्चे पातशाह प्यार नाल।